भारत की सबसे बड़ी अदालत, जहां एक शब्द भी सोच समझ कर बोला जाता है, वहीं अचानक एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू। कुछ ही सेकंड बाद कोर्ट रूम में कागज उड़ रहे थे, सीजीआई के ये उत्सव बोले जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को बीच में सुनवाई में हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक और अभूतपूर्व घटना दर्ज हो गई। 10 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अर्धे सामान्य मामलों की सुनवाई कर रहे थे। अभी एक याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप, जो खुद ही अपना केस लड़ रहे थे, कोर्ट में पेश हुए। उनका मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। उनका आरोप था कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी विवाद को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने कोर्ट रूम को स्तब्ध करके रख दिया। याचिकाकर्ता ने सीधे जो जजों से कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू टू रजिस्ट्रेशन ऑफ माई एफआईआर। जस्टिस विश्वनाथन ने तुरंत पूछा, आप हमें आदेश दे रहे हैं? लेकिन बहस यहीं नहीं रुके। वो ये बोलने के बाद हंसने लगे कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? कुछ ही क्षणों बाद उस व्यक्ति ने अपने केस के कागज को हवा में फेंक दिया और रिपोर्टों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ मदरबोर्ड जैसा कुछ भाषा का इस्तेमाल किया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा टीम ने तुरंत सक्रिय हो गई और सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को कोर्ट रूम से बाहर ले गए। फिर स्थिति को नियंत्रण में लाया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों जज समय शांत रहे। उन्होंने कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई बहस नहीं की और कुछ ही मिनट बाद अगला केस सुनना शुरू कर दिया। यही न्यायपालिका की कार्यशैली भी मानी जाती है, भावनाओं से नहीं, प्रक्रिया से जवाब देना। जब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोर्ट की आलोचना करना गलत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन अदालत की कार्यवाही से में बाधा डालना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या कोर्ट की गरिमा को भंग करना अलग विषय है। यहीं पे कानून यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना की बात करता है। हालांकि इस मामले में आगे क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दीबाजी होगी। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला। पिछले वर्ष भी एक वकील द्वारा तत्कालीन सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना भी काफी चर्चे में आई थी। अब लगातार ऐसी घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या लोगों का जो भी धैर्य है वो टूट रहा है? क्या न्याय मिलने में देरी लोगों को आक्रोशित कर रही है, या फिर अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने की जरूरत है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और अदालत की कार्यवाही को बाधित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इसी घटना पर सोशल मीडिया पे लोग दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जो उसने किया। कुछ लोगों ने इसे न्याय व्यवस्था के प्रति बढ़ते गुस्से, फ्रस्ट्रेशन का संकेत बताया। तो कई लोगों ने कहा कि अदालत की गरिमा हर हाल में बनी रहनी चाहिए, अदालत में लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि तथ्य आपके सामने रखने हैं। और अब फैसला आपका है कि क्या आप एक व्यक्ति का गुस्सा इसे देखते हैं, क्या एक व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, या फिर हमारे न्यायतंत्र के सामने खड़े बड़े सवालों की एक झलक। अपनी राय आप हमें कमेंट में दे कि क्या ये उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन थी, या फिर पूरे जो देश है उसमें अब यही माहौल बना हुआ है। अदालत में इतनी देरी हो जाती है कि लोगों को न्याय मिलते मिलते उनके जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उन्हें न्याय कभी नहीं मिल पाता। अगर तथ्य आधारित रिसर्च वाली जो रिपोर्ट है हमारी, अगर आपको पसंद आती है तो आप स्वतंत्र समाचार को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को साझा करें, जिससे उनका भी न्याय में विश्वास जगे। और आप इस वीडियो को देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल स्वतंत्र समाचार पे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक अच्छे से और भी रिसर्च आधारित खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।